हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और आपकी एनर्जीज क्या हैं। स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज से, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि ये रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो पॉजिटिव रखिएगा। जिनमें आपकी आस्था है दिल से उन्हें एक बार याद कर लीजिए। वीडियो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। ठीक है, तो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखना है। जय श्री महाकाल। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? वन और टू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? जय श्री महाकाल। जय मैजिशियन। तो आज तो बिल्कुल क्लियर ही आ गया है। ठीक है, अब जो लोग सेल्फ हीलिंग में है, जिनको लगता है कि भाई हम ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इसको मतलब छोड़ दीजिएगा। पर मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप जो है ये मिस्टेक कर ही रहे, तभी ये कार्ड आया है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन का और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास डेथ की। सॉरी एम्प्रेस की। कहाँ से डेथ याद आ गया। ठीक है, तो अगर बोला है डेथ भी, तो हो सकता है कि यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, आप लोगों में से 80-90% लोग जो है वो, ठीक है, बॉटम की एनर्जी हमारे पास एम्प्रेस की है, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि मतलब आप ये कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया है थर्ड पार्टी को, आप ही सोच रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में, या पहले सोचते रहे हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, जो मिस्टेक्स हैं डियर मैं वो भी बताऊंगी, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार भी पाओ। ठीक है, अब क्या है कि मेरे हर किसी के पास कुछ लोग समझने वाले होते हैं और कुछ लोग हेट करने वाले होते हैं, या फिर कुछ लोग उस चीज़ को ना समझ के सिर्फ ये सोचते हैं कि वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे अपनी गलती भी देखनी है कि कहाँ पे आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, मान लीजिए आपके पर्सन की मदर ही है, सपोज दैट। ठीक है, कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की मदर है, तो आपको कहीं ना कहीं या तो देखो अपने आप को, अगर आपको लगता है कि बड़ा ज़्यादा हो गया तो स्पेस दो, उस रिश्ते से स्पेस दो। ठीक है, या फिर आपको यही सोचना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी जो है, अगर कोई ऐसी है जिसको छोड़ना मुश्किल है, फैमिली है तो छोड़ना तो मुश्किल है डियर। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि थर्ड पार्टी जो भी है, मतलब मान लीजिए जो भी उनका नाम है, आप एफर्मेशंस में यूज़ कर सकते हैं कि वो मेरे लिए बड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। या अगर कोई रोमांटिक भी है तो आप ये बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे आप क्या है, बाय मिस्टेक थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आपके पर्सन की लाइफ से जो पहले थर्ड पार्टी थी वो निकल भी चुकी हो, लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे तो इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। ठीक है, जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा से कुछ ना कुछ कनेक्टेड अभी भी आपकी लाइफ में है। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास अभी भी आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें झेल रहे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी, ब्लाइंड ट्रस्ट कह लीजिए या फिर लापरवाही कह लीजिए, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हम चेक करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर। ठीक है, आप या तो किसी के कंट्रोल में फील करेंगे, कंट्रोलिंग एनर्जी में, या फिर आप बीच बीच में ना कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का सवाल साथ साथ में इस वाले सवाल का जवाब दे देती हूँ। जैसे आप लोग अब अपनी एनर्जीज को देखिए, आपकी एनर्जीज भी कंटिन्यू वैसी ही हैं। ठीक है,
कुछ दिन आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, आप थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। मैं आपको बोलती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं चैनल से चले भी जाते हैं, बिकॉज ऐसा थोड़ी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली रही कंटिन्यू, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में जो सेल्फ हीलिंग कर जाते हैं वो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको लगता है कि पर्सन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, पर्सन वैसे का वैसा ही, तो उसकी एनर्जी ही वैसी है, सॉरी वैसी है, ठीक है। तो जब तक वो चेंज नहीं होंगी तब तक एनर्जीज ऐसे ही दिखाएगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो सेम आपकी एनर्जी भी ऐसी कि आप बीच बीच में बहुत मतलब पावर में आने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करते हैं, आप बहुत सारी एफर्मेशंस का यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन उन रिचुअल्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उन रिचुअल्स में प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप उस रिचुअल को करने के बाद लेट गो नहीं करते हो चीज़ों को। मान लीजिए आपने कोई भी रिचुअल कर दिया, माँ तारा का रिचुअल कर लिया, हनुमान जी का कर लिया, स्पिरिट निधिका का कर लिया, आपने कोई भी रिचुअल किया, आफ्टर दैट यू आर वेटिंग, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो चीज़ जो है मेरी लाइफ में फुलफिल होगी। कर्मा का बहुत बड़ा हाथ है, ये भी याद रखिएगा कि ये नहीं है कि आप सोचें कि कुछ भी करें और उसके बाद तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। ओके डियर, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक सैड एनर्जी में बार बार चले जाते हो। अभी पिछली रीडिंग्स में भी आ रहा था कि थर्ड पार्टी करना अपनी लाइफ में जो सक्सेस की तरफ आपको बढ़ना चाहिए वो भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है आपकी लाइफ का ना, वो थर्ड पार्टी बन गई है, ठीक है डियर। तो थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको। मून की एनर्जी, थोड़े से इमोशंस आपके बड़े हाई दिख रहे हैं, बड़ा इमोशनल दिख रहे हो आप, या फिर बड़े कभी एकदम से गुस्से में आ जाते हो, कभी एकदम से अच्छा सोचने लगते हो, कभी बोलते हो कि नहीं रहना है, कभी अपने मन में डिसाइड करते हो नहीं रहना है, फिर डिसाइड करते हो कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ दिखने लगती हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। अब देखते हैं जी, चलिए। मैजिशियन, अब आपको आइडिया हो गया होगा ये आपकी एनर्जीज हैं कि नहीं है। जय श्री महाकाल। मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड स्टार, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि आपकी लाइफ में ना, आप जो इंसान चला गया है या जो इंसान जा रहा है, जो थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आपकी सोच उसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ में स्टार की एनर्जी तो चाहते हो, पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में आती है, लेकिन बार बार आपका दिमाग फिर उस तरफ भागता है कि कोई चीज़ छूट रही है, कोई इंसान छूट रहा है, ठीक है। जिससे कि आप उसी से एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि नहीं यार, एनी हाउ इसी इंसान से मुझे इक्वली मतलब प्यार चाहिए, ठीक है। द जजमेंट, थैंक यू। द जजमेंट, बॉटम से है हमारे पास सक्सेस का कार्ड, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों में से, क्लियर बोल रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में मैरिज या मैरिज की जहाँ भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो रिश्ता, या फिर कोई थर्ड पार्टी, चाहे कोई, अगर मैरिड हैं आप अपने पर्सन से, तो या तो थर्ड पार्टी कोई भी, चाहे रोमांटिक हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार मैरिज के लिए मतलब एक मैरिड रिश्ते को निभाना नहीं चाहता आपके साथ, आपको लगता है कि कमिटमेंट ही नहीं दे रहा सामने वाला, शादी की नहीं दे रहा, या फिर वो इंसान किसी और के लिए शादी को नहीं निभा रहा, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। जबकि आपकी लाइफ में, अगेन रिपीट कर रही हूँ, कि सक्सेस है, लेकिन आप इसी उलझन में उलझे हुए हो, ठीक है। आप इसी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो डियर। थैंक यू। द फूल, थैंक यू। द फूल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? बॉटम से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
जैसे कि आप किसी की लाइफ के बारे में जानते हैं कि ऑलरेडी वो इंसान कहीं और भी इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, चाहे फैमिली है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे लव लाइफ है, वट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अंधे होके उसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि यही इंसान लाइफ में आएगा। हेरोफेंट, आज मुझसे नहीं बहस करनी है कमेंट्स में, आज आपने खुद से ये चीज़ पूछनी है कि ऐसा ही है ना। आप चाहे कितना भी गुस्सा है, कितना भी नाराज़ हैं, आपको गुस्सा भी है अंदर से कि नहीं यार ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों मुझसे वेट करवा रहा है, लेकिन आप उसकी मेमोरीज से नहीं निकल पा रहे हैं या आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी, ब्लाइंडली कुछ लोग ना मैरिड लाइफ में भी अपने ब्लाइंड होके चल रहे हैं, यानी कि दिख रहा है कि सामने वाला इंसान चीट कर रहा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या आप किसी ऐसे इंसान पे अंधा विश्वास कर रहे हो जो आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ को कोई और इंसान स्पॉइल कर रहा हो, जिसको आप बड़े दिल से बातें बताते हो कि नहीं यार ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, है ना। और वही इंसान आपको अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु, थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ, ये जो पावर आप अंदर से लेके आ रहे हो ना, ये पावर आप किसके लिए लेके आ रहे हो पता है, किस एक एनर्जी में जा रहे हो आप फाइट कर रहे हो अपने प्यार के लिए, आप फाइट कर रहे हो, चाहे वो मान लो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल के कर रहे हो कि नहीं यार मुझे एनी हाउ, मतलब ये जो इंसान है ना, ये इंसान चाहिए, या ये इंसान की माफ़ी चाहिए, या गिल्ट, इसे गिल्ट हो, इसे पछतावा हो अपने किए का, ठीक है। बहुत ओवर पॉजेसिव है आप किसी इंसान के लिए, ठीक है। तो कहीं ना आप उसके प्यार के कंट्रोल में भी हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आप किसी से इमोशनली अटैच हैं कि वो इंसान से आप लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो, गुस्सा भी हो, लेकिन फिर भी जो उसका प्यार है उसके कंट्रोल में, उसके बंदिश में हो। वो सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन आप खुद मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपको उसको छोड़ना मुश्किल है, वो बेड़ियाँ तोड़ना मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है। मून, जय श्री महाकाल। मून का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ड्रीम्स थे, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच रखी होंगी अपनी लाइफ में, अपने लिए भी, ठीक है, या आप जो थे पहले, जिस तरीके के दिखते थे, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे थे, आपको लगता है कि कुछ भी फुलफिल नहीं हो, सब कुछ धरा का धरा रह गया। ना मुझे मेरी फैमिली प्रॉपर वे में मिली, ना मुझे मेरा प्यार प्रॉपर वे में मिला, ना मुझे जो जो चीज़ें अचीव करनी थी, ना उनकी तरफ प्रॉपरली बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से ना कहीं आप इमोशनली अंदर से टूट रहे हो रियल। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं क्योंकि आपको लगता है कि बार बार चीज़ें बैलेंस होती हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण जो है आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके कारण कि आपके पर्सन आपको एक फिक्स कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन आते हैं जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिल में ये एक रहता है कि क्यों, किस लिए थर्ड पार्टी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इसको इग्नोर कीजिए, चाहे ये है चाहे ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ सोच के ना आप अपने आप को परेशान कर लोगे, अगर आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा नेगेटिविटी खींच रहे हो, ओके। जय श्री महाकाल, थैंक यू। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बोल लीजिए, अगर मालूम है तो, नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है माँ। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। बॉटम से है चैरियट एंड फर्स्ट कार्ड था हमारे पास जजमेंट, उसके बाद है मून, फिर है हर्मिट, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, मून, उसके बाद है हर्मिट, उसके बाद है स्ट्रेंथ, फिर है चैरियट। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी कार्मिक रिश्ते हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, फिलहाल आपके पर्सन उनके लिए कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं। ओके, क्या एक्शन ले रहे हैं हम कार्ड से क्लेरिफाई करेंगे, पर कुल मिला के जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो ये परेशानी का ही क्योंकि माहौल क्रिएट करती है। ठीक है, तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी चाहे प्रोफेशन में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे उन चीज़ों से फाइट हो रही है। ठीक है, उन चीज़ों के लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। सोच रहे हैं या ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं। मून की एनर्जी है सैड एनर्जी, इमोशंस, ये कल भी आया था इनके लिए कार्ड। इमोशंस इनके बड़े ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली इनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनको धोखे मिल रहे हैं। ओके, चाहे कहीं से भी मिल रहे हो सकता है कि आपने किसी के लिए बोला हो या कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं ये सामने वाला पर्सन ऐसा है, नहीं सामने वाला ऐसा है, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब अपनी लाइफ में हो रहा तो बोलेंगे किसको? आपको बोल नहीं सकते, क्योंकि अब आपको बोलेंगे तो आप बोलोगे कि मैंने तो पहले कहा था, मेरा तो सुनी नहीं जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली अंदर अंदर पिस रहा है इंसान। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। हर्मिट अगेन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ईश्वर इनके आगे लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको सेल्फ रियलाइज हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें इनके आगे ऑटोमेटिकली आ रही हैं। कोई मैसेज पढ़ लिया, कोई कुछ देख लिया, किसी ने कुछ बता दिया कि ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। यार प्रोफेशनली चीटिंग्स मिल रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड पार्टी के लिए ही सोचें, क्योंकि ईश्वर कर्मा किसी भी तरह से दे सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, जो कोई भी है। ज़्यादातर इंसान को कर्मा वहाँ से मिलता है जहाँ से उसको बड़ा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो हर्मिट, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर इनको अभी सच्चाइयाँ इनके सामने लेके आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो या तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो ये पावर में आ रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ एनर्जीज को। थैंक यू प्रभु, जय श्री माता। द जजमेंट, जय प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द जजमेंट क्यों आया है? बॉटम से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। डियर, यहाँ पे इनको जो कर्मा मिल रहा है ना, वो स्पेशली मिल रहा है फाइनेंशियल टाइप में, चाहे वो किसी अपने से मिल रहा हो, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर, या प्रोफेशनली जिससे भी मिल रहा है, वो पैसों के लिए, वो कहीं ना कहीं इनके पैसों के लिए मिल रहा है, पैसों के हिसाब से। लाइक मान लो इनकी प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो इन्हें कहीं ना कहीं एहसास होने लग गया कि भाई नहीं, सामने वाला कोई गेम खेल रहा है। ठीक है, या सामने वाले ने कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ है। ठीक है, या इस इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए। कार्मिक कनेक्शन जो भी है आपके पर्सन का, ठीक है। द मून, 1 सेकेंड डियर, सारे कार्ड उल्टे हैं। द मून क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके ऊपर ना 1 वीक तक, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनको चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। चाहे इनको प्रोफेशनली मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे इनको रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि
ये दो नाव पे सवार तो हो गए, दो रिश्तों को तो निभा रहे हैं, चाहे वो फैमिली, जब मैं बताया ना, ऐसा नहीं ज़रूरी सोचना कि दोनों ही रोमांटिक रिश्ते हैं और दोनों को इस तरीके से निभा रहे हैं। समटाइम्स फैमिली लाइक पेरेंट्स और सम पेरेंट्स के साथ एक मैरिड लाइफ है ना, तो ये पिस रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो भी दो इन्होंने दो रिश्तों जो निभा रहे हैं कहीं पे भी कैसे भी, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन यहाँ पे फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में अप डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पैसों को लेके भी हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा अप डाउन इनकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी इनको एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वहाँ पे इनकी उम्मीदें टूट रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपनी लाइफ में, इनका एक स्ट्रगल चल ही रही है डियर इस टाइम पे, ठीक है। क्लियर बताऊँ तो रिश्तों में भी और पैसों में भी, ठीक है। ओके, हर्मिट, जय श्री महाकाल। हर्मिट के लिए अगेन हर्मिट आया है, जय प्रभु। हर्मिट, उसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में इनको कुछ पता चला हो, किसी के भी, है ना, या फिर किसी ने इनके साथ कोई चीटिंग की हो। देखो यहाँ पे अगर फैमिली की एनर्जी है डियर, तो चीटिंग, कोई धोखा हुआ हो, बहुत सारी छुपी हुई बातें इनकी लाइफ में इनके सामने आई हैं, इसलिए अब ये चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके मन में कुछ ना कुछ आ गया है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई इशू क्रिएट हो रही है, ठीक है। पहली बात, इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आने लगी। जो इनका एक बॉन्ड है वो क्यों ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे ख़त्म होने का कारण क्या है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पे क्या चीज़ें ईश्वर इनको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो भी बॉन्ड है, जिससे भी ये अटैचमेंट फील करते हैं, जहाँ भी ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, जहाँ भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर कोई ना जहर घोल रहा है रिश्तों में, तो इन्हें ये चीज़ों का एहसास हो रहा है, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बार पहले भी एनर्जी आई थी, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि क्या होता है कि कई बार इंसान, मान लीजिए इनके कोई भी, मान लीजिए कोई दोस्त ही है, ठीक है, और ये मतलब जाके ना, मतलब एक अटैचमेंट फील करते हैं, या फिर एक रिस्पेक्ट में किसी की होता है ना, कि कई बार इंसान नहीं बोलता कि मुझे तेरे बारे में ये बात पता चल चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को फील ना करवाएं, आपके आगे ना बोले उसकी इज्जत रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको चीज़ों का एहसास हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सो ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे कि ये डाउटफुल है किसी को लेके बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि कोई जैसे नेगेटिव एनर्जीज को लेके या चीज़ों को लेके, अगर आपके पर्सन बड़ा ज़्यादा आपको ये दिखाते हैं कि इन्हें ट्रस्ट ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, तो ये एक झूठ है। कहीं ना कहीं इनको एहसास होने लगा है चीज़ों का कि नहीं, कि कुछ ना कुछ, क्योंकि जब इंसान को ना बोलते ना कि जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो उसे तिनके का सहारा होता है। यानी कि उस टाइम पे अगर उसे कोई बोलेगा ना कि भाई कोई मर ही रहा है, मान लीजिए, उस टाइम कोई इसको बोलेगा कि ये कर ले, है ना, ऐसे नाक रगड़ने से तू मतलब तू बच जाएगा, या फैमिली का कोई मेंबर बच, तो वो भी कर लेगा उस टाइम पे, ठीक है। विश्वास इंसान कब करता है, चमत्कार पे विश्वास कब करता है, जिस टाइम पे क्या होता है कि वो मुसीबत में होता है, ठीक है। तो अभी इनके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं कि अगर इनका खुद का दिमाग चलने लगा है कि क्यों लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं, पर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे और आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरे पर्सन ये तो नहीं कर रहे हैं, मेरे पर्सन को बहुत भरोसा है थर्ड पार्टी के ऊपर, है ना। आपके मैंने कमेंट से ही बहुत ट्रस्ट करते हैं थर्ड पार्टी से, तो वो तो बहुत खुश हैं। तो डियर फिर आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर तो अपने आप जिनको आप बार बार कोसते हो, वो तो बार बार चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं आपके पर्सन के, लेकिन आप उसको चेंज ही कर दे रहे हो, उसका पूरा मोड ही चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि ये सोचना है कि नहीं, सारी सच्चाई मेरे पर्सन के सामने है, मेरे पर्सन को पूरा सच पता चल चुका है, मेरे पर्सन मुझे समझने लगे हैं, थर्ड पार्टी किसी और के साथ खुश है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीजिए। और फैमिली है तो आप ये वर्ड्स, ये एफर्मेशन ना बोल के आप ये बोल सकते हैं कि आप जो मतलब जो भी थर्ड पार्टी आपको कंफर्म है कि फैमिली मेम्बर में ये है, तो अब उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वो समझने लगे हैं। स्ट्रेंथ, खेल सारा ईश्वर का ही है,
वो जब जिसको चाहेंगे बदल देंगे डियर। ओके, स्ट्रेंथ, चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो हैं, आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना ये अब खुद भी चाह रहे हैं कि भाई जिस तरफ प्यार हो उस तरफ रहा जाए और बाकी जगह से मूव ऑन किया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं से मूव ऑन करके किसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। चैरियट, चैरियट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? फर्स्ट है हाई प्रिस्टेस, ओके, द मून, एस ऑफ कप्स। तो डियर ऐसा है कि इन्हें ना एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कोई कार्मिक पर्सन है, मैंने आपसे पहले कहा था। ठीक है, तो जो भी इंसान इनके साथ डबल गेम खेल रहा है, यानी डबल फेस वाला जो भी इंसान है, तो कहीं ना कहीं सच इनके सामने आ चुके हैं। जो भी ये बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपके पर्सन भी माइंड गेम खेलेंगे। ठीक है, ये चलेंगे कैसे? दिमाग से, बहुत ही प्यार से, सामने वाले को ये दिखा के कि मतलब बहुत ही प्यार से चीजें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट में आया था पैसों की एनर्जी। ठीक है, तो फाइनेंशियली इस इंसान के पास कोई पैसा वसा हो, फाइनेंशियली कुछ अधिकार हो पैसों के ऊपर इनके, तो कुछ ना कुछ ये लाइफ में ऐसा चाहते कि जिससे कि वो है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो ये बड़े ही प्यार से सामने वाले को हैंडल करने वाले हैं, जबकि इनके सामने सच आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसा एनर्जीज बता रही हैं। ओके, चलिए आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस। गीता डेक से नहीं, पहले लेते हैं एंजल गाइडेंस। जय श्री महाकाल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से प्रभु जी? इफ यू बिलीव, फॉरगिवनेस, अबंडेंस। इफ यू बिलीव, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो चीजों को माफ कर दीजिए। ठीक है, चीजों को यानी कि उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया है। ठीक है, ओके, कर्मा मिलेगा, दैट इज 100% ट्रू। लेकिन आप मत बोलिए कि इसको ये कर्म मिले, ये ऐसे भुगते, ये तकलीफ में आए, इसको बहुत बुरा कर्मा मिले। आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ये श्योर है डियर, क्योंकि कर्मा मिलता ही मिलता है। इंसान को सिवाय अपने कर्मों के किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में ना खुशियां और अबंडेंस आ रही है। ठीक है, गीता डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जय श्री महाकाल। ऑल नोइंग वन एंड टाइम ऑफ डेथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि केवल एक ईश्वर, केवल मैं, यानी कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि केवल मैं ही हूं जो सब कुछ जानता हूं। तो आपको हर हाल में मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ऑफ डेथ, ये आपके लिए एक पेनफुल सिचुएशन है, ये आपके लिए बहुत ही एक, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी, जैसे ही ये रात ख़त्म होगी, आपके लिए अगली सुबह बहुत खूबसूरत रहेगी। ठीक है डियर, चलिए ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है शिव शक्ति की। जय श्री महाकाल। माँ तारा, अर्धनारीश्वर, महेश्वर एंड माँ श्यामा काली। तो माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अर्धनारीश्वर का ये रूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, खुशियों और रोमांच का। महेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भोलेनाथ आपको शांति की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और ये माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।